हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज वीडियो के थ्रू हम ये जानेंगे कि तुलसी माला, कंठी माला धारण करने के क्या नियम है। ये बात तो सबको पता है कि तुलसी भगवान कृष्ण को कितनी प्रिय है। तुलसी हमें पवित्र करती है। जैसे अगर सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो तो हम पवित्रता के लिए तुलसी दल का उपयोग करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण तो तुलसी पत्ता के बिना कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते। अगर आज के युग में यानी कि कलयुग में भगवान को पाना हो, उनके समीप रहना हो, तो कैसे रह सकते हैं। तो आज ये कहा जाता है कि कलयुग में भगवान को पाना सबसे ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि भगवान सिर्फ यही बोलते हैं कि आप जहाँ हो वहीं बैठ कर बस मेरा नाम जप करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, उससे ही भगवान आपको मिल जाते हैं। तो ये कंठी माला धारण करना या तिलक लगाना, भजन कीर्तन करना, चैंटिंग करना, भक्तों का संग करना, भगवान का नाम जप करना, ये सारी चीज़ें करके ही आप भगवान के समीप जा सकते हैं, उन्हें पा सकते हैं। कहा जाता है जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं होता वो घर घर नहीं होता। तुलसी महारानी जिनसे प्रसन्न हो जाती है, ठाकुर जी को उन्हें एक्सेप्ट करना ही होता है। यानी अगर आपने तुलसी महारानी को प्रसन्न कर दिया तो ठाकुर जी की नज़र आपके ऊपर पड़ ही जाएगी। और जिनके कंठ में तुलसी की माला होती है उन्हें तो यमदूत देखते भी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हम नारायण के भक्त हैं और प्रभु नारायण के भक्तों को यमदूत देख भी नहीं सकते। जैसे गंगा जल बहुत पवित्र होती है, वो हमारे सारे पापों को, सारे बुरे कर्मों को नष्ट कर देती है। उसके छिड़काव मात्र से ही हम पवित्र हो जाते हैं। सेम एज तुलसी माला भी हमें प्योर करती है, हमारी सारी इम्प्योरिटी को नष्ट करती हैं और हमें पवित्र करती हैं। स्कंद पुराण में भी इसकी व्याख्या की गई है कि यदि कोई व्यक्ति तुलसी माला धारण करके स्नान करता है तो उसे सारी पवित्र नदियों में स्नान करने का ही फल प्राप्त होता है। तुलसी शब्द का अर्थ क्या होता है? तुलसी शब्द का अर्थ होता है अतुल्य, जिसकी कोई तुलना नहीं है। तीनों लोक में तुलसी महारानी की कोई तुलना नहीं है। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि बिना तुलसी के तो भगवान कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते। कंठी धारण करने पर हम फिर जो भी ग्रहण करते हैं, जो भी खाना खाते हैं, वो प्रसाद के रूप में बदल जाता है। इतनी ज्यादा महिमा है कंठी माला धारण करने की। जो व्यक्ति कंठी माला धारण करते हैं उन्हें स्वयं ठाकुर जी धारण करते हैं। ठाकुर जी की नज़र तुलसी माला धारण करने वालों पर बहुत जल्दी पड़ती है और जहाँ तुलसी का पौधा होता है वो स्वयं वृंदावन धाम बन जाता है। तो अब हम टॉपिक पर आते हैं कि कंठी माला पहनने के क्या नियम होते हैं। हम बहुत से डाउट्स आते हैं, कंठी माला कहाँ से ले सकते हैं, पहनने के क्या क्या नियम होते हैं, कौन कौन पहन सकता है, कैसे पहनना है। तो सारी मैं 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन का आंसर करूँगी। पहला क्वेश्चन आता है कि हम कंठी माला कहाँ से खरीदें। क्या इसे हमें वृंदावन जैसे ही पवित्र स्थान से ही लेना चाहिए या हम कहीं से भी ले सकते हैं? तो आप कंठी माला कहीं से भी ले सकते हैं। आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास पूजा की दुकान है वहाँ पे अवेलेबल है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम तुलसी माला किस दिन धारण करें। क्या इसे हमें किसी पर्टिकुलर डेज धारण करनी चाहिए जिसका हमें अच्छा फल मिले? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप तुलसी माला किसी भी दिन धारण कर सकते हैं, क्योंकि ये एक स्टेप है ताकि आप भगवान से कनेक्ट हो सको, भगवान के समीप जा सको। तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि आपको किसी पर्टिकुलर डे का वेट करना चाहिए कि ये शुभ दिन आएगा तो ही हम धारण करेंगे। नहीं, आपका जब भी मन है, आपको जब भी कंठी माला की महिमा पता चल जाए, आप बिल्कुल धारण कर लीजिए, उस दिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आप कंठी माला कैसे पहने। तो अगर आप तुलसी माला लेकर आ गए हैं तो सबसे पहले आपके घर में जो भी जिस भी रूप में भगवान विराजमान है आप उन्हें पहले ऑफर करें। लड्डू गोपाल हो, ठाकुर जी जो भी है, तो आप उन्हें पहले ऑफर करें, उनके चरणों में समर्पित करें, देन आप उन्हें ग्रहण कर ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कंठी माला कौन कौन से लोग धारण कर सकते हैं। तो कंठी माला कोई भी धारण कर सकता है, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, ऐसी कोई भी गाइडलाइन नहीं है कि इस टाइप के लोग, इस क्वालिटी के लोग ही तुलसी माला ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि भगवान की भक्ति करने का सबको बराबर अधिकार है। वो मैरिड हो, अनमैरिड हो, मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हो, विडो हो, कोई भी हो, डजेंट मैटर, आप तुलसी माला धारण कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। देन नेक्स्ट एक डाउट, सबसे मेजर डाउट आता है कि क्या हमें पीरियड्स के टाइम भी इसे धारण करके रखना चाहिए या उस टाइम उतार देना चाहिए। तो बिल्कुल आप धारण करके रख सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पीरियड्स के दौरान आपकी माला इम्प्योर हो जाए, क्योंकि ये तुलसी माला हमारे शरीर को पवित्र करती है। हमारा शरीर मल मूत्र से भरा हुआ है, आपको भी पता है, जो कि कभी भी प्योर नहीं हो सकता है। पर ये कंठी माला हमारे शरीर को प्योर करती है, ये कभी इम्प्योर नहीं होती है। तो ये आप अपने माइंड से निकाल दे कि पीरियड्स के दौरान ये अशुद्ध हो जाएगी तो हमें से निकाल देना चाहिए। नहीं, आप हमेशा धारण करके रखें। अगला क्वेश्चन आता है कि जो लोग मैरिड हैं, जिनका गृहस्थ जीवन है, क्या वो धारण कर सकते हैं। तो बिल्कुल, मैंने पहले ही बताया कि मैरिड लोग भी इसे धारण कर सकते हैं। आप क्योंकि आप गृहस्थ जीवन में हैं या आपका धर्म है अपने घर के परिवार की सेवा करना, तो आपको ये नहीं सोचना है कि
अगर हम गृहस्थ जीवन में हैं और हम तुलसी माला धारण करते हैं तो हमारी किसी भी एक्टिविटी से इम्प्योर हो जाएगी या हम पाप के भोगी होंगे नहीं, क्योंकि आप गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ जीवन एक धर्म है, आप अपने धर्म से सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं तो आप कंठी माला धारण कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस चीज़ को समझो कि जब से हमने जन्म लिया है और हमारे मृत्यु तक हमारा शरीर मल मूत्र से भरा हुआ है, हम कितने ज़्यादा इम्प्योर हैं। ये जो कंठी माला होती है वो हमें प्योर करती है, हमारी अपवित्रता को पवित्रता में बदलती है। तुलसी माला की यही महिमा है। अब जो सबसे मेन टॉपिक आता है कि इसके पहनने के नियम क्या होते हैं, तो इसके जो 4 मेजर पॉइंट्स हैं जिनका हमें पालन करना है, मैं आपको 1 बाय 1 बता रही हूँ। अगर आप इन 4 स्टेप में से किसी भी स्टेप को फॉलो नहीं कर पाएंगे तो आप कंठी माला धारण ना करें। अगर आपको लगता है कि आप सारे स्टेप्स फॉलो कर पाएंगे तो ही आप कंठी माला को धारण करें। सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो होता है कि आपको नॉनवेज नहीं खाना है। अगर आप अब तक नॉनवेज खा रहे हो तो आप तुलसी माला धारण करने का सोच रहे हो तो आपको नॉनवेज छोड़ना होगा। नॉनवेज तामसिक खाना होता है, मुझे इसके बारे में डिटेल में क्लियर करने की रिक्वायरमेंट नहीं, आपको सबको पता है नॉनवेज खाना अपराध है। साथ ही में इसमें अनियन गार्लिक भी आता है, लहसुन प्याज भी आता है, क्योंकि लहसुन प्याज जो होती है वो तमोगुनी होती है। वो नॉनवेज मांसाहारी नहीं है लेकिन वो तमोगुनी होती है। और अगर आप भगवत मार्ग पर चलने का सोच रहे हो तो आपको फिर अनियन गार्लिक भी त्यागना होगा। लेकिन अगर किसी की हेल्थ इश्यूज़ है और किसी के डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि आपको लहसुन प्याज कंज्यूम करना खाना है, तो वो आपके लिए पहले हेल्थ आगे आता है, तो आप हेल्थ को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल लहसुन प्याज धारण करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ है, मेडिकल इशू है, तो आप कंठी माला धारण करके लहसुन प्याज खा सकते हैं जब तक आपकी हेल्थ सही ना हो जाए। दूसरा आता है कि किसी भी तरह की नशीली पदार्थ या नशे का हमें सेवन नहीं करना, जैसे मदिरा हो गई, सिगरेट हो गया, गुटखा हो गया, धूम्रपान हो गया, इत्यादि जैसी चीज़ों का हमें सेवन नहीं करना है अगर आप कंठी माला धारण करते हैं तो। थर्ड है नो गैमलिंग, आपको किसी भी तरह का जुआ नहीं खेलना है। एंड फोर्थ वन है आपका अवैध संबंध। अगर आप कंठी माला धारण कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरह का अवैध संबंध नहीं रखना है। अगर आप इन सभी चीज़ों का पालन करने में समर्थता दिखाते हो तो बिल्कुल आप धारण कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरी पर्सनल सजेशन यही रहेगी कि अगर आप कंठी माला धारण करने की सोच रहे हैं, आप भक्ति मार्ग में जाना चाहते हैं, तो आप कंठी माला ज़रूर धारण करें। और उसके बाद आपकी सारी बैड हैबिट्स ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि तब आपके पास ना एक बॉन्ड रहेगी कि मैंने ये धारण किया, मुझे इसका ख्याल रखना है, इसके नियम का मुझे पालन करना है, तो आपके सारे बैड हैबिट्स ऑटोमेटिक छूट जाएंगे। अब एक क्वेश्चन और आता है कि अगर तुलसी माला टूट जाती है इन केस तो क्या करना चाहिए। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई अपराध वाली बात नहीं है। अगर तुलसी माला टूट जाती है तो आप न्यू तुलसी माला धारण कर सकते हैं सेम प्रोसेस को फॉलो करके, और जो आपकी माला जो टूट गई है उसे आप या तो बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं, या तो किसी गमले में जो आपने पौधा लगा रखा उसके नीचे आप गाड़ सकते हैं, या आप उसे संभाल कर रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो ऑलमोस्ट मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं कंठी माला धारण करने के। ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करते, क्योंकि अगर हम तुलसी महारानी के बारे में बात करना शुरू करें तो उनकी बात ख़त्म करते करते काफ़ी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि उनकी बहुत महिमा है। राधे राधे सभी को।